रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेकर आए हैं गंदम के खेत में। ज़्यादातर जो गंदम है, वीट है, वो पक चुकी है। कटाई का मौसम जो है बिल्कुल करीब है। बस 1-2 हफ्तों में इसको जो है काटना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर लेकर आने का मेरा मेन मकसद जो था वो इस हालत में जो गंदम होती है, थोड़ी सी सब्ज़ हालत में, बिल्कुल पकी हुई ना हो, उसके फ़वाइद, उसके अंदर से दाने निकाल कर जो फ़वाइद हैं वो हासिल किए जाते हैं। पुराने दौर से एक रिवाज चला आ रहा है देहातों में, ख़ास तौर पर जो पुराने थे बुज़ुर्ग हमारे, हम छोटे छोटे होते थे तो हम देखते थे, वो हमें कहते थे जाओ ये जो सिट्टी खड़ी है ना, सिट्टा या सिट्टी जो आप कहते हैं अपनी ज़बान में, ये इस हालत में जो होती थी, बिल्कुल पक्की हुई ना हो, बिल्कुल कच्ची भी ना हो। अब इसको देखेंगे, ये ज़्यादातर पक्की हुई है, ये भी काम आ सकती है, ये बिल्कुल पक्की हुई है, पुख्ता। इस हालत में जो सिट्टा होता है गंदम का, वो हम तोड़ जाते थे, फिर चूल्हे पर भून कर इनके दाने निकाल कर खाते थे। उस दौर में तो हमें ऐसे बस मजाक में हम खाते थे, यानी एक टेस्ट के लिए, या एक क्या कह सकते हैं उसको, रिवाज। लेकिन जदीद तहकीक में इनकी बहुत अहमियत है। अब जो तहकीक हुई है उसने ये साबित किया है कि गंदम की इस हालत में जो भून कर खाने की जो ये रिवाज है, ये सिर्फ़ रिवाज नहीं है, बल्कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब एक हम सिट्टे में से थोड़े से दाने निकाल कर आपको दिखाते हैं। मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे इसको हासिल करना है, कैसे इसको खाना है, खाने का तरीका क्या है, वक्त कौन सा है। तो उसके बाद फिर हम मुकम्मल तफसील पर बात करेंगे, फ़वाइद क्या क्या हैं। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी फरमाना है, वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों को शेयर भी करनी है वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप आएँगे, कोई मसला है तो वो भी इंशाल्लाह हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की आपने सिट्टा लेना है। अब इसके खाने के 2 तरीके हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट खाना चाहें तो खा सकते हैं, नहीं तो इस सिट्टे को उतार कर आप ले जाएं घर, इसको भूनें। भूनने के बाद फिर आपने इसके अंदर से दाने निकालने हैं। दाने निकलेंगे इस तरह, ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इस तरह के दाने निकलेंगे जैसे ही, फिर आपने उन दानों को क्या करना है, खाना है। कच्ची हालत में खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन अगर इसका टेस्ट अच्छा बनाना है तो आपने क्या करना है, इनको भून कर ऊपर थोड़ा सा हल्का सा काला नमक जो है वो छिड़क कर खाएं। फ़ायदा क्या है, अब हम फ़ायदे की बात करते हैं। खाने का तरीका मैंने बता दिया, दोनों तरीके से आप खा सकते हैं। कच्ची हालत में भी खाएं, हल्का सा भून कर खाना चाहें तो खा सकते हैं। सिट्टे को भून कर खाएं वो भी ठीक है। अगर आप ऐसे दाने निकाल कर उनको भून कर खाएं कढ़ाई वगैरह में, या नमक में भून कर खा लें, वो भी अच्छा है। ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना है बस। थोड़ा सा खुशबू आए तो आप इस निकाल कर इसको खाना शुरू कर देंगे। अब इसके फ़वाइद क्या हैं, बहुत से फ़वाइद हैं। सबसे जो अहम फ़ायदा है, फ़ाइबर से भरपूर है ये, यानी फ़ाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन जो बी है उसकी वाफिर मिकदार पाई जाती है। विटामिन बी की जिस तरह किस्में हैं, लेकिन उनमें से जो अहम विटामिन है, आम तौर पर हम में कमी रहती है उस विटामिन की, वो है B12, B6 और B1। इन 3 विटामिन में से जो B12 है वो इसमें वाफिर मिकदार में होता है। B6 भी मिकदार भी होती है इसके अंदर। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, ताकत का ख़जाना है ये, आप इसको फ़जूल ना समझें। अब ये मौसम चल रहा है तो आप इसको लाजमी ट्राई करें, लाजमी इस्तेमाल करें। कम अज़ कम 1 से 2 हफ़्ते आप इस्तेमाल करेंगे, आपको उसके बाद इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। ताकत से भरपूर होता है ये, इसके अंदर जिस्मानी ताकत के अलावा जिनसी जो ताकत है उसका भी भरपूर ज़रिया है ये। आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे, 1 हफ़्ते के बाद आपको इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और जल्द की रंगत निखर आएगी, खून पैदा होगा खालिस, भूख लगेगी आपको, और आपको पता चलेगा कि आपके जिस्म में कोई चीज़ आई है, क्योंकि ये खालिस है। गंदम पिसी हुई नहीं है, विटामिन इसके ज़ाया नहीं हुए, बेहतरीन है ये। और इस तरह की जो जिस तरह हम सब्ज़ियाँ खाते हैं और इस तरह फल खाते हैं कच्चे, ये भी एक कच्ची हालत में है, कोई इसके अंदर रिफ़ाइंड वगैरह कुछ इस तरह का प्रोसेस नहीं हुआ। तो आपने लाजमी इसको इस्तेमाल करना है, फिर बताना है कि आपको इसका कितना फ़ायदा हासिल हुआ। और दूसरी जो अहम चीज़ है, खाना किस वक्त है और कितनी मिकदार में खाना है। आप एक दिन में 1 सिट्टा या 2 चम्मच
जो है वो खा सकते हैं आसानी से। यानी एक सिट्टे को आप भून कर उसको पूरा खाएं। वैसे आपको अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसके अंदर शक्कर भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे भी ज़बरदस्त होता है, ऐसे खाने से मज़ा आता है। लेकिन खाना चबा के बिल्कुल जैसे आप खाएंगे ना, ये आपके मुंह में दूध बन जाएगा, एक किस्म का दूध नुमा बन जाएगा। फिर आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से चबाना है, चबाते रहना है, कम अज़ कम 5 से 10 मिनट जो है ना एक सिट्टा आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर ये आपके जिस्म में जाएगा, फिर ताकत भरेगा और आप हैरान रह जाएंगे कि गंदम के इन दानों में कितनी ताकत है और इसके अंदर दूध कहाँ से आ गया है, सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का, ज़बरदस्त किस्म का। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि मिकदार भी बता दी है। वक्त इसका यही है कि आप नाश्ते के कम अज़ कम 2 से 3 घंटे बाद, यानी सुबह के 9 से लेकर 12 बजे के दरमियान खा लें तो बेहतर रहेगा। बाद में खा लें कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन रात को ना खाएं तो बेहतर है, मगरिब से पहले पहले खा लें। लेकिन बेहतरीन वक्त यही है 9 से लेकर 12 बजे के दरमियान तक। तो हर किस्म के विटामिन की कमी भी पूरा करता है, ताकत भी देता है, कोई इसका नुकसान नहीं है। जो शुगर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़, उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, शुगर के लेवल को कम करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स होते हैं। कब्ज़ कुशा हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो भी हल हो जाता है। हमारे पेट के अंदर से जो कैंसरस एजेंट्स होते हैं, आंतों के अंदर पैदा हो रहे होते हैं, उनको जिस्म से खारिज करता है, आंतों की सफाई करता है, जिगर की इस्लाह करता है और फालतू गंदे मादे जो है वो खारिज करके जल्द को भी चिकना बनाता है। आम तौर पर आपने देखा होगा जौ या गंदम इसके आटे को लगाने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं उबटन में औरतें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करके फिर मुझे बताना है। दूसरी अहम चीज़, इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, जो ज़मीन के करीब करीब चीज़ें होती हैं, जिस तरह ये गंदम है या जड़ों वाली जो सब्ज़ियां हैं या जिनकी जड़ें ज़मीन के करीब होती हैं, उनके अंदर विटामिन चाहे कम हों लेकिन मिनरल की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। और जो फल होते हैं बड़े दरख्तों पर लगते हैं, ऊपर होते हैं काफ़ी, उनके अंदर मिनरल थोड़े से कम होते हैं, लेकिन उनके अंदर विटामिन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन गंदम में विटामिन B12, B6 और B1 की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको 1 हफ़्ते का टाइम दिया है कि आप खाएंगे, फिर आप मुझे बताना कि कितना फ़र्क आपको पड़ा है। और चैनल को सब्सक्राइब फरमाना नहीं भूलना, हम इस तरह की वीडियो शेयर करते रहते हैं। ये जितनी भी देसी चीज़ें होती हैं, ये असरात जो हैं थोड़े अरसे बाद दिखाती हैं, फ़ौरन नहीं दिखाती हैं। 1 हफ़्ते के बाद आप इसका असर देखना शुरू करेंगे। मज़ीद ये गंदम तो अब पक जाएगी बिल्कुल, तो आप इन दानों को जो है काफ़ी सारे निकाल के आप रख भी सकते हैं थोड़ा सा फ्रीज़र में। वहाँ पर आपके यानी कि 1 हफ़्ते के लिए आप वैसे खा सकते हैं और 1 हफ़्ते के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि बाद में आप खाते रहें। और एक और मज़े की बात जो आपको मैं बताने लगा हूँ, अगर आप इन दानों के ऊपर हल्का सा नमक लगाने के बाद थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, सुबहान अल्लाह, क्या कहने, फिर इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा बन जाएगा और इसके जो हाज़मे का अमल है वो भी तेज़ हो जाएगा। तो नींबू निचोड़ कर आपने खा कर वो भी देखना है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये था आज हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको गंदम के बारे में बताया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी फरमाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।